दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए। नाव मेरी भंवर में बसी, नाव मेरी भंवर में बसी, नाव मेरी भंवर में बसी, पार भव से लगा दीजिए, पार भव से लगा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए। जब अंधेरा सा लगने लगे, जब अंधेरा सा लगने लगे, जब अंधेरा सा लगने लगे, अंधेरा सा लगने लगे, रोशनी को बढ़ा दीजिए, रोशनी को बढ़ा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए, भंवर में बसी, पार भव से लगा दीजिए, जब अंधेरा सा लगे, थोड़ा सा रोशनी बढ़ा दीजिए, जब अंधेरा सा लगने लगे, जब अंधेरा सा लगने लगे, रोशनी को बढ़ा दीजिए, रोशनी को बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, जख्म दुनिया ने मुझको दिए, जख्म दुनिया ने मुझको दिए, आप मरहम लगा दीजिए, आप मरहम दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए,
दर्द दिल की दवा दीजिए। मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ ना है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ ना है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए। हर हाल में खुश मैं रहूं, हर हाल में खुश मैं रहूं, ऐसा मुझको जुड़ा दीजिए, ऐसा मुझको जुड़ा दीजिए। दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दो, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। हे गणपति गजानन महाराज ऐसी कृपा करें, टूट जाते सहारे सभी, टूट जाते सहारे सभी, और सारे साथ सहारे छूट जाते हैं, टूट भी जाते हैं। ये टूट जाते सहारे सभी, टूट जाते सहारे सभी, मेरा साथ निभा दीजिए, मेरा साथ निभा दीजिए, मेरा साथ निभा दीजिए, मेरा साथ निभा दीजिए। दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए। मन मोहन मूरत तेरे प्रभु, मन मोहन मूरत तेरे प्रभु, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, मन मोहन मूरत तेरे प्रभु, मन मोहन मूरत तेरे प्रभु, मन मोहन मूरत तेरे प्रभु। गजानन रे, गजानन रे, गणपति देवा, गजानन रे, गजानन रे, ओ गणपति देवा, गजानन रे, गजानन रे, गणपति देवा, गजानन रे, गजानन रे, ओ गणपति देवा। माता तारी पार्वती में पिता महादेवा, माता तारी पार्वती में पिता महादेवा, माता तारी पार्वती में पिता शंकर देवा, माता तारी पार्वती में पिता शंकर
प्रथम पहला कारी पूजा प्रथम नाम देवा गणपति देवा फूल चढ़े सिंदूर चढ़े और चढ़े मेवा फूल चढ़े सिंदूर चढ़े और चढ़े देवा फूल चढ़े सिंदूर चढ़े और चढ़े मेवा फूल चढ़े सिंदूर चढ़े और चढ़े देवा गणपति देवा गजानन रे गजानन रे ओ गणपति देवा सर्वे देवो पूजा करे शेष करे सेवा सर्वे देवा पूजा करे शेष करे सेवा सर्वे देवो पूजा करे शेष करे सेवा सर्वे देवा पूजा करे शेष करे सेवा गणपति देवा गजानन रे गजानन रे ओ गणपति देवा गजानन रे गजानन रे ओ गणपति देवा गजानन रे ओ गणपति देवा गजानन रे गजानन रे ओ गणपति देवा गजानन रे गजानन रे ओ गणपति देवा गजानन रे गजानन रे ओ गणपति देवा गजाननं भूतगणाभिषेकं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु श्री गणपति गजानन महाराज की जय श्री सिद्धि विनायक भगवान की जय श्री लंबोदर भगवान की जय उमापति महादेव की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सद्गुरु भगवान की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
दर्द दिल की दवा। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, दर्द दिल की दवा। हरि से प्रार्थना करें, नाव मेरी भंवर में फंसी, पार भव से लगा दीजिए। हे गजानन, हे हनुमंत, हे हरि, पार भव से लगा दीजिए, दर्द दिल की दवा। ठोकरे खाते गिरता रहा मैं, चारों ओर से ठोकरे खाता हुआ मैं गिरता रहा, फिर खड़ा हुआ, फिर किसी ने ठोकर लगाई, फिर गिर गया। ठोकरे खाते गिरता रहा मैं, हाथ अपना बढ़ा दीजिए। आप थाम ले ठाकुर, आप उठा लें, आप सहारा दें, ताकि मुझे बार बार गिरना न पड़े, बार बार इस संसार की मुझे ठोकरें खाना न पड़े। इसलिए दर्द दिल की दवा दीजिए, जख्म दुनिया ने मुझको दिए। इस संसार में, इस दुनिया ने हमें जख्म दिए, घाव दिए, दवा कौन देगा ठाकुर तेरे बिना। आप मरहम लगा दीजिए, आप मरहम लगा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए। मेरे यारों, मेरे प्यारों, आप सबको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री गणेश। यही संसार है, यही ठाकुर की करुणा है, यही कृपा बरस रही है परमात्मा की। यारों, ये 3 दिन का श्री गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर श्री नारायण सेवा संस्थान यूके के द्वारा श्री गणेश महिमा सत्संग का आयोजन किया गया। उसमें आप अभी वर्तमान में जो श्रोता के रूप में, दर्शनार्थी के रूप में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। हमारे श्री नारायण सेवा संस्थान के सारे कार्यकर्ता, ट्रस्टीगण और उदयपुर में हमारे जो कैलाश मानव जी, सबका मैं प्रणाम करते हुए मैं स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि श्री नारायण सेवा संस्थान के बारे में अधिक कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये विश्वव्यापी मानवता का कार्य करती हुई ये संस्था है। न केवल भारतवर्ष में, किंतु साउथ अफ्रीका, युगांडा, केन्या आदि देशों में भी इसका सेवा यज्ञ सतत, अनवरत, अहर्निश चल रहा है। वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी, विश्व मानवता के लिए बहुत बड़ा एक बिल्डिंग बनने जा रहा है, एक बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है 7 मंजिले का, जिसमें जिसके हाथ पांव न हो, जो अशक्त लोग हैं, उनको वहां ट्रेनिंग दी जाएगी। रिसर्च डेवलपमेंट का सेंटर बनेगा, ऑपरेशन थिएटर बनेंगे, 450 लोग दर्दी वहां सेवा ले सकें, ऐसे सारी अच्छी तरह से बेड की सुविधा दी जाएगी, प्राप्त कराई जाएगी। इस संस्था के द्वारा अनेक विध सेवा किए कार्य चल रहे हैं।
जैसे स्कूल की सेवा है, उसमें गरीब बच्चे आकर वहां पढ़ते हैं और उनके रहने की व्यवस्था भी संस्था की ओर से की जाती है। पोलियो सर्जरी में तो सबसे बड़ा कोई केंद्र स्थान होगा तो श्री नारायण सेवा संस्थान ही होगा, मुझे लगता है। दर्दियों को रहने की व्यवस्था, उनके साथ आए हुए लोगों की रहने खाने पीने की व्यवस्था भी संस्था की ओर से, आर्टिफिशियल लिम्ब दिए जाते हैं, सब सारी सेवा फ्री दी जाती है। व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल वगैरह भी संस्था की ओर से। अनाथ बच्चे जो हैं, जिनका कोई नहीं, उनका हाथ पकड़ करके अपन कहते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका जगन्नाथ होता है, उसका नारायण होता है, तो नारायण सेवा संस्था उसका सहारा बन जाती है। उनको पढ़ाना, उनकी सेवा करना, ये भी नारायण सेवा संस्था का एक सेवा यज्ञ का एक भाग है। जो बहरे, गूंगे, अंधे लोग हैं, उनके लिए डिजिटल एकेडमी की व्यवस्था भी संस्था की ओर से, वोकेशनल ट्रेनिंग, सिलाई आदि की ट्रेनिंग संस्था की ओर से। और इन कोरोना महामारी के चलते गरीब परिवारों के लिए 1 महीने का राशन खत्म हो जाए तो फिर दूसरी बार संस्था की ओर से दिया जा रहा है। गरीब बच्चों के शादी ब्याह रचाना, उनका समूह लग्न करना आदि भी संस्था बहुत बड़ा सेवा यज्ञ कर रही है। तो आप से मेरा नम्र अनुरोध, आप सबसे मेरी नम्र प्रार्थना है कि आप अवश्य इस सेवा यज्ञ से जुड़े। हमारे लेस्टर में बड़ी अच्छी उनकी ऑफिस है, वहाँ हमारे आदरणीय प्रमोद जी हमेशा वहाँ हाजिर रहते हैं। हमारे यहाँ यूके के 3 ट्रस्टी हैं, एक हमारे श्री प्रमोद भाई जी हैं, दूसरे हैं हमारे भिखू भाई जी और तीसरे हैं हमारे किशन बलदेव जी। यूके में 2 जगह इनकी ऑफिस है, एक लेस्टर में और एक लंदन में। इनके आप वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं, ईमेल से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो पत्रिका बनाई गई है उसमें उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। आप उससे जानकारी प्राप्त करें, फोन करें, ईमेल करें, वेबसाइट में जाएं और अवश्य आप इसमें अपना योगदान प्रदान करें। ऐसी मेरी प्रार्थना के साथ आइए आज हम श्री गणेश सत्संग महिमा का आज 3रा चरण, आज पूर्णाहुति का दिन। मन तो करता है कि ये सेवा यज्ञ और यह सत्संग यज्ञ दोनों साथ साथ चलता ही रहे। और कोरोना की महामारी में हम सब वैसे ही आओ नवराज जी सब अपने अपने घर में बैठे हैं। कई लोग मानसिक दुखी हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से दुखी लोग हैं। उन सब के लिए यदि कोई औषधि है, यदि कोई दवा है तो ये है सत्संग। श्री नारायण सेवा संस्थान शारीरिक दवा प्रदान करें तो ये सत्संग मानसिक दवा औषधि प्रदान करें। इसको तो सत्संग को औषधि कहा गया, इसलिए तो श्रीमद् भागवत में कहा कि भवौषधा, ये भवौषधि है सत्संग। तो आज 3रा चरण, आज 3रा दिन, आज तो हमें विराम भी लेना है। आज गणेश महिमा के साथ साथ हमें और एक कार्य करना है और वो है आज बहुत बड़ा दिन है, आज ऋषि पंचमी। आज इतना बड़ा दिन है, आज हम हमारे ऋषियों को याद करें, हमारे मुनियों को याद करें, हमारे महर्षियों को याद करें, जिन्होंने हमें उपनिषद दिए, जिन्होंने हमें पुराण दिए, जिन्होंने हमें वेद दिए। वो न होते तो आज हम दरिद्र होते। वो जंगल में रहे, तप किए, किसी ने पानी पीकर, किसी ने पत्ते खाकर, किसी ने केवल हवा से साधनाएं की, तप किया, कितनी कठिनाइयां, किसी ने अग्नि के बीच में बैठकर, किसी ने पानी में बीच में बैठकर, किसी ने ठंडी में चारों ओर ठंड और पलाठी मारकर बैठे हुए हरि का स्मरण किया, तप किया। कई कठिनाइयां हम लोगों के लिए याद करो, जिन ऋषियों ने संस्कृति की रक्षा के लिए अपना स्वयं का बलिदान दिया हो,
दधीचि ऋषि ने जब वो वृत्रासुर मर नहीं रहा था तब अपनी हड्डियों का दान दे दिया था। इससे बड़ा बलिदान और क्या हो सकता है। तो ऐसे महर्षि, ऐसे हमारे ऋषि मुनियों को आज हम याद करें, क्योंकि हम उन ऋषियों की संतान हैं। उन ऋषियों का खून हम सब में बह रहा है और हमारा भारत वर्ष है तो ऋषि मुनियों की धरती है, ऋषि की धरा है। यही तो हमारी पहचान है। हमारी पहचान श्रीमद् भगवद गीता है, किंतु गीता हमें तब मिले जब मुनि महर्षि भगवान वेद व्यास है। हमारी पहचान रामायण है, किंतु रामायण हमें तब मिले जब ऋषि वाल्मीकि रहे। हमारी पहचान श्री रामचरितमानस है, किंतु मानस हमें तब प्राप्त हुआ जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रहे। एक एक महामुनियों को, एक एक महासंतों को, महापुरुषों को, वाल्मीकि से लेकर व्यास से लेकर आधुनिक जो कवि हैं, ऋषि मुनि हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, उन सबको याद करें और उन सब के चरणों में आज प्रणाम करें। आज कृतज्ञता व्यक्त करने का बहुत बड़ा दिन है। उसके साथ साथ आज माताओं के लिए बहुत बड़ा दिन है। जो कुमारिकाएं हैं, जिनके शादी हो गई है, उनके लिए भी आज बहुत बड़ा दिन है। आज इसको सामा पंचमी भी कहते हैं। आज जो व्रत है उसको सामा पंचमी भी कहते हैं। ऋषि पंचमी, सामा पंचमी। सामा पंचमी इसलिए कहा जाता है कि आज का व्रत सांबो खाए और 2 किलो 1.5 किलो हमारा घर में मोटो कुकर भर्યું અને માં દીકરીએ બે ભાગ્યશાળી જાગૃતિએ વ્રત કર્યું અને 1.5 કિલો ખાઈ ગયા છે। આખું વ્રત સામા पंचमी। सांबो खाए અને व्रत करवानु और कोई अन्न ग्रहण न करें, सामा पंचमी। और ये व्रत किया जाता है जो रजस्वला स्त्री होती है, चाहे कुमारिका हो चाहे सौभाग्यवती हो, जो रजस्वला है उसके लिए ये व्रत किया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नियम है, पवित्रता बनी रहे इसलिए कि जो रजस्वला नारी होती है वो किसी चीज को स्पर्श नहीं करती। उसको रसोई बनाना के घर में और कोई देखो और कोई काम करना उसके लिए मना, छूना मना है, क्योंकि वो अपवित्र हो जाता है। थोड़ा हमारी परंपरा चली, किंतु गलती से यदि कोई रजस्वला है और उसने यदि कोई स्पर्श कर लिया हो तो उसको बहुत बड़ा दोष लगता है, उसको तो पाप लगता ही है। किंतु जो उसके हाथ से बना हुआ ग्रहण करे, वो छू ले, उसको जो छू ले उसको भी ये पाप का भागीदार बन जाता है, उसको भी दोष लगता है। इसलिए ज्ञाता ज्ञात अनजान में भी यदि किसी ने छू लिया हो, बना लिया हो, तो इस दिन ऋषि पंचमी का, ये सामा पंचमी का यदि व्रत करें तो उस दोष से मुक्ति मिल जाती है, उस दोष से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए आज के दिन 7 ऋषियों का पूजन करने का विधान है। हम रामनवमी मनाते आए, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते आए, गणेश चतुर्थी मनाते आए, किंतु ऐसे जो एक एक दिन की छोटे छोटे जो ये उत्सव है इसको हम भूल गए। किंतु आज ये सत्संग कार्यक्रम चल ही रहा है और उसी के बीच आज ऋषि पंचमी आई है, तो मैं भागीशा और जागृति से निवेदन करूं कि वो माँ बेटी दोनों आए और हमारे 7 ऋषियों का आज पूजन करें और आप अपने घर बैठे बैठे ऋषि मुनियों को प्रणाम करें। मानसिक पूजा आप सब भी करें। आओ सबसे पहले तो हम जान लें कि 7 ऋषि कौन कौन है। कश्यपात्रेर भरद्वाजो विश्वामित्रात्रिगौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स्मृताः
कश्यपात्रिर्भरद्वाजो कश्यपात्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रात्रिगौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च शतैते ऋषयः स्मृताः कश्यप ऋषि अत्रि ऋषि भरद्वाज ऋषि विश्वामित्र ऋषि अत्रि ऋषि गौतम ऋषि जमदग्नि ऋषि वशिष्ठ ऋषि, ये 7 ऋषि और उसके साथ साथ देवी अरुंधति देवी का भी पूजन किया जाता है। तो यहाँ 7 ऋषियों के प्रतिनिधि के रूप में 7 सोपारी और अरुंधति देवी की माँ अरुंधति की एक सोपारी, 8 सोपारियों में 7 सोपारियों में 7 ऋषि और 8वीं सोपारी में माँ अरुंधति की भावना करते हुए इसकी हम पूजा करेंगे। और पूजा तिलक कर दो। ओम कश्यपात्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रात्रिगौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स्मृताः। ओम कश्यपाय नमः। ओम अत्रये नमः। ओम भरद्वाजाय नमः। ओम विश्वामित्राय नमः। ओम अत्रये नमः। ओम गौतमाय नमः। ओम जमदग्नये नमः। ओम वशिष्ठाय नमः। ओम अरुंधत्यै नमः। ओम सप्तऋषिभ्यो नमो नमः। सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। श्री कश्यप ऋषि भगवान की जय। ओम ऋषि अत्रि महाराज की जय। ऋषि भरद्वाज जी महाराज की जय। ऋषि विश्वामित्र महाराज की जय। ऋषि अत्रि महाराज की जय। ऋषि गौतम महाराज की जय। ऋषि जमदग्नि महाराज की जय। ऋषि वशिष्ठ जी महाराज की जय। माँ अरुंधति देवी की जय। नमः पार्वती नमः पार्वती वदय। हर हर महादेव। आइए संक्षेप में सामा पंचमी ऋषि पंचमी की आपको कथा भी सुना दो। एक विवाहित नारी थी, एक सौभाग्यवती नारी थी। उसने तपस्वी ब्राह्मणों को भोजन के लिए न्योता दिया। आज और साथ साथ बता, आज ब्रह्म भोजन, ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान दक्षिणा देने का भी बहुत बड़ा दिन। तो उन्होंने सभी ब्राह्मणों को ऋषि समान, जो ऋषि तुल्य तपस्वी गायत्री की उपासना करने वाले जो पवित्र ब्राह्मण थे, उनको भोजन के लिए न्योता दिया। बड़े भाव से बड़े अच्छे अच्छे प्रकार के, कई प्रकार के उसने व्यंजन बनाए, भोजन पकाया। और हुआ है कि उनका ब्राह्मणों का आने का समय हुआ। उसी समय
रजस्वला हो गई। अब छू नहीं सकती, परोस नहीं सकती, रोने लगी, क्या करूं? तो किसी ने सुझाव दिया, एक काम कर, 7 बार स्नान कर ले तो तू शुद्ध हो जाए। तो उसने वैसे ही किया और उसके बाद जो थोड़ा रसोई कुछ बाकी थी वो भी पकाया और ब्राह्मण लोग जो आ गए उनको परोसा भोजन, ये सब वो किया। किंतु ब्राह्मण जो थे बड़े तपस्वी थे। जैसे भोजन करने की शुरुआत किया तो आंख बंद कर बैठे प्रार्थना किया सबसे पहले, और प्रार्थना करके जैसे ही आंखें खोली तो भोजन में कीड़े कीड़े दिख रहे, बहुत कीड़े मकोड़े। और ये ऋषि तुल्य लोगों ने उनको श्राप दे दिया कि तुमने हमारा अपमान किया। ऐसा भोजन कराया जाता है क्या? जाओ तुम कुत्ती हो जाओ और तुम्हारा पति बैल हो जाए। तो दूसरा उसका वो समय चला गया, आयुष्य पूरा हुआ तो वो जो बहन थी, पत्नी थी, वो कुतिया हो गई और उसका जो पति था वो बैल बन गया। किंतु भगवत कृपा से तब किया था, उनके भजन जो रहा होगा कुछ, तो उसको पूर्व जन्म का ये सब ज्ञान था। तो ये एक ही घर में फिर दूसरा जन्म, और उसका बेटे के यहाँ ही फिर उसका जन्म हुआ। तो उसका बेटा और उसकी बहू, उसने भी व्रत किया। तो उसके बेटे की बहू कुछ काम रसोई पकाया, खुला खीर बना के रखा है, ब्राह्मणों को भोजन का उसने भी न्योता दिया है, उसका ध्यान नहीं। और एक कुतिया बाहर दूर से देख रही है कि वो खीर का जो बर्तन वो खुला पड़ा है, वहां आया एक सांप आया और सांप ने उस खीर को मानो के विषक्त बना दिया। अब कुतिया सोच रही है कि एक खीर यदि जो भी खाएंगे मर जाएंगे, इसलिए वो कुतिया वो खीर के पास आई, मुंह ऐसा डाल दिया। उसी समय उसकी वो बहू ने देखा कि कुतिया ने खीर को झूठा कर और लकड़ी लेकर उस कुतिया को इतना मारा, बहुत उसको मारा, चल नहीं सकती। किंतु उस कुतिया ने उस सर्प के विषक्त उस खीर से सबको बचा लिया, अन्यथा वो सब मर जाते। अब हुआ ये कि उस कुतिया को कुछ दिन भर खाने को नहीं मिला, और उसका पति जो बैल के रूप में उसका जो जन्म हुआ था वो खेत में गया, तो उसको भी आज उसके बेटे ने बहुत खेती में खेती कराई, कुछ खाने पीने को नहीं दिया। वो भी थका हुआ सा घर पे आया और फिर दोनों बात कर रहे हैं, कुतिया और ये बैल। आगे के खावा मिली नहीं, तो क्या मने आखो दिवस के अड़े जोड़ी रखो, आज मुझे भी कुछ खाने को नहीं मिला। ये बात उसके बेटे ने सुन ली और फिर अब हमारी मुक्ति कैसे हो? तो कहा, यदि आपकी पत्नी के ऋषि पंचमी, सामा पंचमी समा खाकर करें और ऐसे 7 तक करें, तब हमारी मुक्ति होगी। तो उसके बहू ने 7 साल तक, वर्ष तक ये सामा पंचमी, ऋषि पंचमी का व्रत किया और उनकी भी मुक्ति हुई, और उसकी जो बहू थे भी सारे दोषों से मुक्त हो गए। तो ये सामा पंचमी जो है वो रजस्वला होने पर जो दोष लगता है किसी चीज को छू लेने से, उससे मुक्ति पाने के लिए ये बहुत बड़ा दिव्य पवित्र व्रत है। ऋषि मुनियों को याद करने का, स्मरण करने का, कृतज्ञता व्यक्त करने का आज का बहुत बड़ा दिन है। और इस ऋषि पंचमी के बारे में
शास्त्रों में, पुराणों में कई प्रकार की विविध अलग अलग कथाएं भी मिलती रहती हैं, किंतु बस एक ही सार है कि हमारा जीवन व्रती बने, व्रती बने। तो ये आज ऋषि पंचमी, और उसके साथ साथ आज एक और बड़ा दिन है, वो है हमारे जैन धर्मावलंबियों के लिए। आज पर्युषण का वो बहुत बड़ा दिन। हमारे श्री नारायण सेवा संस्थान के ट्रस्टी हमारे प्रमोद भाई वो जैन, हमेशा उनके साथ में बात करता हूँ तो जय जिनेन्द्र बोलकर मैं उनसे बात करूं, और उनसे जब मिलता हूँ तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें, जैन धर्म से लगी हुई बातें, जुड़ी हुई बातें मुझे वो बताते रहते हैं। तो जैन धर्म में दो संप्रदाय चलते हैं, एक श्वेतांबर संप्रदाय और एक दूसरा चलता है दिगंबर संप्रदाय। ये श्वेतांबर संप्रदाय वाले जो होते हैं जैन, वो 8 दिन का पर्युषण करते हैं, और दिगंबर जैन धर्मावलंबी जो होते हैं वो 10 दिन का ये पर्युषण व्रत करते हैं। पर्युषण का अर्थ होता है परि यानी कि चारों ओर से, और उषण का अर्थ होता है धर्म की रक्षा। चारों ओर से, 10 दिशाओं से धर्म हमारी रक्षा करे, हम धर्म की रक्षा करें। धर्म रक्षति रक्षिता। तो ये 8 दिन का, इसलिए कि 8 दिशा है, 8 दिशा भी मानी जाती है। तो ये श्वेतांबर संप्रदाय वाले जैन धर्मावलंबी 8 दिन का, यानी कि श्रावण मास के वो अंतिम 4 दिन और भाद्रपद के पहले 4 दिन, ये 8 दिन, और आज का दिन ये पर्युषण, जिसको महासंवत्सरी भी कहा जाता है। तो आज वो बहुत बड़ा दिन है, तो उसके लिए भी आप सबको बुरी बुरी शुभकामनाएं। और आज बहुत बड़ा मंत्र बोला जाता है, कहा जाता है, वो है मिच्छामि दुक्कडम। सब बोले मिच्छामि दुक्कडम। आप सब अपने घरों में बैठे बैठे बोले मिच्छामि दुक्कडम। तो मिच्छामि दुक्कडम की ये भावना है कि मैं सबको क्षमा करूं। आज सबको क्षमा करने का दिन, सबको क्षमा करूं। और क्षमा ये धर्म का प्रथम चरण, ये प्रथम लक्षण है जो जैन धर्म में बताए गए 10 लक्षण धर्म में, उसका उत्तम क्षमा ये प्रथम चरण बताया गया। तो हम सबको क्षमा करें, और दूसरे साथ साथ सबसे हम क्षमा मांगे। बधाने क्षमा आपीए અને બધાની क्षमा मांगिए। मिच्छामि दुक्कडम। तो आइए, आज इस जैन धर्म का बहुत बड़ा दिन है, तो उसके लिए आप सबको शुभकामनाओं के साथ हम नवकार मंत्र का भी साथ साथ पाठ कर लें। बड़े अच्छे मंत्र हैं। नमो अरिहंताण, नमो अरिहंताण, नमो अरिहंताण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो सिद्धाण, नमो अरिहंताणम। अरिहंत भगवंतो को हमारा प्रणाम। अरि यानी कि शत्रु, जिन्होंने अपने अंदर और बाहर के शत्रुओं का नाश किया है, जिसके मिट चुके हैं, जो विश्व का मित्र बन चुका है, पूरा विश्व जिसके लिए मित्र समान है, ऐसे भगवंतों को हमारा प्रणाम। नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाण, जो सिद्ध महापुरुष भगवंत हैं, उन सबको हमारा प्रणाम। नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम, जो बड़े बड़े आचार्य लोग हैं, ऐसे महापुरुषों को हमारा प्रणाम। नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाण, जो उपाध्याय हैं, उन सबको भी हमारा प्रणाम। नमो लोये सव्वसाहुणम,
नमो लोये सर्वसाहुण। जो लोक कल्याण के लिए पूरे ब्रह्मांड में विश्व में जो विचरण करते रहते हैं, ऐसे साधु साध्वियों को भी हमारा प्रणाम। एसो पंचन मुक्कारो, एसो पंचन मुक्कारो। ये 5 परमेष्ठियों का किया हुआ ये नमस्कार है। सर्व पाप प्रणासनो, सर्व पाप प्रणासनो, सर्व पाप प्रणास। इसका जाप करने मात्र से, नाम लेने मात्र से, पाठ करने मात्र से हमारे सारे पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। मंगलानां च सव्येसिं, मंगलानां च सव्येसिं, पठमं हवै। सभी मंगल, विश्व में जितना मंगलकारी जितने सारे चीज हैं, इन सभी मंगल में भी बड़ा मंगल करने वाले के मंत्र हैं। आप सबका भी मंगल हो, सबको खुशी मिले, आनंद मिले। इसी के साथ आइए हम भगवान गणेश जी की इस लीला में प्रवेश करें और भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि हमारे भक्ति में रंग लगा दे, हमारे भक्ति में रंग चढ़ा दे। भाव से गणेश जी के चरणों में जाएं। मेरी भक्ति में रंग भर जाओ, आओ रे गजानन आओ। मेरी भक्ति में रंग भर जाओ, आओ रे गजानन आओ, आओ रे गजानन आओ, आओ रे गजानन आओ। रे गजानन आओ। मेरा जीवन धन्य कर जाओ, आओ रे गजानन आओ, आओ रे गजानन आओ। मेरी भक्ति में रंग भर जाओ, आओ रे गजानन आओ। मेरी भक्ति में रंग भर जाओ, आओ रे गजानन आओ। पार्वती के पुत्र गजानन, पार्वती के पुत्र गजानन, पार्वती के पुत्र गजानन, पार्वती के पुत्र गजानन। प्रभु शंकर के मन भाओ, प्रभु शंकर के मन भावने, प्रभु शंकर के मन भाओ, आओ रे गजानन आओ। शंकर के मन भावो, आओ रे गजानन आओ। मेरी भक्ति में रंग भर जाओ, आओ रे गजानन आओ। मेरी भक्ति में रंग भर जाओ, आओ रे गजानन आओ।
संग ले आना, ऋणी सीधी को संग ले आना, शुभ लाभ को संग ले आना, शुभ लाभ को संग ले आना, एक बार दर्श दिखलाओ, दिखलाओ, आओ रे गजानन आओ, एक बार दर्श दिखलाओ, दिखलाओ, आओ रे गजानन आओ, मेरी भक्ति में रंग भर जाओ, भर जाओ, आओ रे गजानन आओ, तेरी भक्ति में रंग भर जाओ, भर जाओ, आओ रे गजानन आओ, बेला समरिए रे स्वामी तुमने सुधारा, रिद्धि सिद्धि नादा तार देवता, रिद्धि सिद्धि नादा तार देवता, मेर करो मैं महाराज रे, प्रथम पहला समरिए रे स्वामी तुमने सुधारा, सिद्धि नादा तार देवता, सिद्धि नादा देव देवता, मेर करो ने महाराज, मातर कहिए पार्वती रे स्वामी तुमने सुधारा, मातर कहिए रे पार्वती रे स्वामी तुमने सुधारा, रिद्धि सिद्धि नादा तार तुम्हें देवता, रिद्धि सिद्धि नादा तार तुम्हें देवता, मैं करो ने महाराज, कानवा कुंडल जड़हरे रे स्वामी तुमने सुधारा, कानवा कुंडल स्वामी तुमने सुधारा, रिद्धि सिद्धि नादा तार देवता, रिद्धि सिद्धि नादा तार देवता, मेर करो ने महाराज, मेर करो ने महाराज, आके मुझको शुभ मति देना, आके मुझको शुभ मति देना, आके मुझको लाभ दिलाना, आके मुझको लाभ दिलाना, मुझे प्रेम सुधा रस पिलाओ, पिलाओ, आओ रे गजानन आओ, आओ रे गजानन आओ,
જેને સત્સંગમાં મજા ના આવે એને ક્યાંય મજા આવે નહીં. जिसको भोजन में भजन में मौज ना आए उसको दुनिया में कहीं मौज आनंद आ ही नहीं सकता. जिसको कथा सत्संग आनंद दिला ना सके उसको और कहीं से आनंद मिल ही नहीं सकता. यही तो आनंद का साधन है. आनंद पाने का, आनंद करने का, आनंद कराने का, रस लेने का, रस पिलाने का यदि कोई स्थान है तो यही तो सत्संग है. इसलिए सत्संग को आनंद का सागर कहा गया, क्योंकि ये आनंद सिंधु, आनंद कंद परमात्मा की ये कथा है. उसका ये सत्संग है, उसका ये नाम है. यही तो जीवन का सार है. तो मेरे यारों, भगवान श्री गणेश गणपति गजानन महाराज शास्त्रों में, गणेश पुराण में गणपति जी के प्रसिद्ध 12 नाम कहे गए हैं. इन 12 नामों का जो स्मरण करें, चिंतन करें, विद्यार्थी बच्चा जब पढ़ने निकले अपने घर से तब 12 नाम को बोलकर बाहर निकले. शादी के लिए निकले, विवाह के लिए निकले, कोई यात्रा के लिए निकले. अरे हर दिन आप अपने घर से निकलो. अरे રીંગણા बटेटा लेवा केम ना जाता हो ત્યારે પણ सुबह उठते समय, रात को सोते समय हरदम 12 गणपति जी का जो पाठ कर लें, स्मरण कर लें, तो गणपति जी महाराज की कृपा से उनके जीवन में कभी कोई बाधा विघ्न आते ही नहीं. પણ આપણી પાસે 12 નામ લેવાનો ટાઈમ કે પ્રોબ્લેમ જ છે. ભગવાને આટલો ટાઈમ દીધો, હાવ નવરા કરી દીધા, તોય ઘણા પાસે ટાઈમ નથી લ્યો. આપણા ગુજરાતીમાં કહેવાય નવરા બેઠા બેઠા ઉઠાના નખો જ મારે, એવું થઈ ગયું છે. ભગવાને કીધું કે તારી પાસે ટાઈમ નહોતો, લે તને 24 કલાક ફ્રી કરી દઉં, હવે જય ગણેશ કર. પણ જેના નસીબમાં ન हो, जिसके भाग्य में न हो, जिसका पुण्य का उदय न हुआ हो, जिस पर गुरु कृपा और भगवंत कृपा न हो, वो कैसा लाभ ले सके. आपके घर में देखना, आप 2-3 लोग, 1-2 लोग कथा सुन रहे होंगे, दूसरे व्हाट्सएप खेल रहे होंगे पास में बैठे बैठे. उसके भाग्य में नहीं, वो नहीं ले पाए. माँ बाप कथा सुन रहे होंगे, कोई बच्चा खेल रहा होगा, तो बच्चा देख रहा होगा, तो माँ बाप को बोलने लगे होंगे. आप अपने अपने घर में परिस्थितियां देख लीजिए. तो 12 नाम है. आप अपना घर में बैठे बैठे आप सब नाम मैं बोला हूं, आप सब बोले ताकि आप सबका मंगल हो और पूरे विश्व का मंगल हो. ये जो बाधा आई हुई है ना, कोविड-19, ये दूर हो जाए और मंगल ही मंगल हो. ओम सुमुखाय नमः. ओम सुमुखाय नमः. ओम सुमुखाय नमः. ओम सुमुखाय नमः. ओम एकदन्ताय नमः. ओम एकदन्ताय नमः. ओम कपिलाय नमः. ओम कपिलाय नमः. ओम गजकर्णाय नमः. ओम गजकर्णाय नमः. ओम लंबोदराय नमः. ओम लंबोदराय नमः. ओम विकटाय नमः. ओम विकटाय नमः. ओम विघ्ननाशाय नमः. ओम विघ्ननाशाय नमः. ओम विनायकाय नमः. ओम विनायकाय नमः. ओम धूम्रकेतवे नमः. ओम धूम्रकेतवे नमः. ओम गणाध्यक्षाय नमः.
नमः। ओम भालचंद्राय नमः। ओम बालचंद्राय नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम गजाननाय नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। 12 नाम का पाठ कर लो, कोई बाधाएं कोई विघ्न आएगा ही नहीं। अरे 12 न बोल सको तो कम से कम एक बार बोलो ना, ओम गम गणपतये नमः। काम हो गया, आपका मंगल हो गया। घर से बाहर निकलो तो कम से कम 3 बार नारायण 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 करते हुए निकलो। ये भी आपको 4 अक्षर लंबे लग रहा हो, नारायण लंबा लग रहा हो, इतना भी आपके पास समय न हो, राम 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 करते हुए निकलो। ये भी आपको 2 अक्षर, यदि आपके पास टाइम नहीं है, लंबा पड़ रहा है, तो केवल ओम 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 इतना बोलते हुए निकलो। किंतु भगवान गणेश जी का नाम, भगवान गणेश जी का एक संकट नाशन स्तोत्र है जो देवर्षि नारद ने दिया है। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन् नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्त्यं यपठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धैकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिमाशै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्, ये जो मैं अभी स्तोत्र बोला, इस स्तोत्र को अपने हाथ से लिखें। और हाथ से लिख, ऐसे नहीं कि फोटो पाड़ी ने પછી બીજાને ફોનમાં મોકલી દીધો, શેર કરી દીધો, પાછા શેર કરે એમાં લખ્યું ખબર, જો તમે 8 જણાને મોકલશો તો તમારા બધા વિઘ્નો દૂર થશે, નહીતર ગણપતિ ગજાનન મહારાજ તમારો તહસ નહસ કરી નાખશે। गणपति जी महाराज आपको बहुत बाधाएं देंगे, आपका ये हो जाएगा। ऐसे यदि आपके फोन में कोई शेयर करे तो उसको दूसरों को शेयर मत कीजिए, डिलीट करें। यदि आपको कोई ऐसा लिखकर कोई कागज भय देने वाला कोई कागज आपके हाथ में थमा दे तो उस कागज को उसी समय फाड़ दो। ये बात डरेला आपने कितनी भक्ति करते हैं, इतना भजन करते हैं, किंतु हमारा जो डरपोकपना है वो अभी तक नहीं गया। और कोई अच्छी बात होगी तो शेयर नहीं करेंगे, किंतु ऐसा भय दिखाने वाला कोई मैसेज आ गया तो उसी समय रोटली भले पड़ी जाए पर ई पहला शेयर कर, बीजा न करे। इसी से समाज कभी भय से बाहर नहीं आया, कभी हम लोग भय से बाहर आ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि हम डरपोक हैं। ये डर हम में से भी जाने वाला नहीं। भगवान का जो भजन करें वो तो निडर होता है,
जो सत्य का सहारा ले, जो सत्य के शरण में हो और उसके जीवन में भी भय है, निर्भयता नहीं आई। प्रहलाद इतना छोटा सा बच्चा, किंतु उसका जीवन कितना अभय, कितना निर्भय उसके जीवन में, क्योंकि उसके जीवन में सत्य है, उसके जीवन में नारायण है। जहाँ भगवान का भजन हो वहाँ भय ठीक ही। और जब तक हमारे जीवन में भय है ऐसी बातों का, तब तक हम ले जो के आपने पोपटनी जेम सत्संग करो, पोपटनी जेम खाली राम 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 करू, हजी ये सत्संग अपने फैलो न। तो अपने हाथ से लिखें इस स्तोत्र को, प्रणम्य शीर्षा देवम, और फिर 8 ब्राह्मणों को ये दे। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। उसकी सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती। विद्यार्थी लभते विद्या, जो विद्यार्थी है उसको विद्या की प्राप्ति, धन चाहिए उसको धनार्थी लभते धनम, जिसको पुत्र चाहिए पुत्रार्थी लभते पुत्रान, जिसको मुक्ति चाहिए मुक्ति मिल जाए, भगवान चाहिए भगवान मिल जाए। सब कुछ देने वाला यह स्तोत्र है संकट नाशन। तो बड़े अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हमारे ऋषियों ने, हमारे पुराणों ने, हमारे उपनिषदों ने कृपा करके हम सबको दिया। यही तो आज का दिन है ऋषि पंचमी। तो आइए भगवान जी श्री गणेश जी के प्रागट्य उत्सव की कथा का हम थोड़ा दर्शन कर लें। कि भगवान गणेश जी का प्रागट्य उत्सव की कथाएं कई उपनिषद में और कई पुराणों में, अनेक पुराणों में गणेशजीना प्रागट्यની कथाओं जुदी जुदी रीते बतावવામાં આવી છે। हम जो आज कथा का वो श्रवण करने जा रहे हैं वो श्वेत कल्प की कथा है। बड़ी मंगलमयी कथा है श्वेत कल्प की। प्रत्येक कल्प में परमात्मा का अवतार होता है। तो गणेश जी के भी कई अवतार हुए और उसमें भी गणेश जी के 8 अवतार मेन है, मुख्य है। इसलिए तो अष्ट गणपति हमारे कहा जाते हैं और अष्ट गणपति की यात्रा की जाती है। हमारे जागृति वागीशा राधेश वो गए थे पुणे, मेरे ससुर जी, हमारे मम्मी पापा वो पुणे में उस समय रहते थे, अभी तो वो बेंगलोर में है। तो उन्होंने वहां जाके फिर अष्ट गणपति का दर्शन किया, उनकी यात्रा की थी। तो ये अष्ट जो 8 हैं, ये गणपति जी का अवतार मुख्य माना जाता है, 8 गणपति। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो श्वेत कल्प की गणेश जी के प्रागट्य की कथा गाने जा रहे हैं। बात ऐसी है, एक बार माँ भगवती उमा स्नान कर रही थी अपने जया विजया सहेलियों के साथ, और उसी समय भगवान महादेव आ जाते हैं और थोड़ी मर्यादा का भंग हुआ था। तो दूसरी बार जया और विजया ने कहा माँ से कि मैया, ओ माँ मैया, माँ भगवती, महादेव के पास, आपके स्वामी के पास तो कई गण हैं, श्रृंगी, भृंगी, नंदी आदि कई गण हैं। माँ आपके पास एक भी आपका गण नहीं, आपका एक भी दास नहीं, सेवक नहीं जो आपकी रक्षा करे, सुरक्षा करे, कभी पहरा भरना हो, ध्यान रखना हो तो रक्षा भी करें। आपका तो कोई गण होना चाहिए। जब जया विजया ने माँ उमा को, भगवती को ऐसा कहा तो माँ भगवती ने अपने मेल से एक पुतला बनाया, उसको सरोवर में स्नान कराया और संकल्प मात्र से उसमें प्राण पूरे तो बड़ा दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, उसमें से एक बेटा जन्म। माँ के चरणों में उसने प्रणाम किया और कहा, माँ बोल, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं, मैं क्या करूं। विचार्येति सदा देवी, विचार्येति च सदा देवी, वपुषो मल संभवम्, पुरुषं निर्ममो सहतो
सर्वलक्षण संयुतम सर्वावयव निर्दोषम सर्वावयव सुंदरम विशालम सर्वसौभाग्यम महाबल पराक्रमम वस्त्राणि च तदा तस्मै दत्त्वा सा विविधानि नानालंकारकरणं चैव ब्रह्माशीषमनोत्तमम् मत्पुत्रस्त्वं मदीयोऽसि नान्य कश्चिद् यास्ति मे। शिव पुराण में रुद्र संहिता का यह मंत्र है। मां भगवती उमा ने उस पुत्र का निर्माण किया, प्रकट किया। बड़ा विशाल है, सुंदर है, महाबल पराक्रमम, बड़ा बलशाली पुत्र है। वस्त्राणि च तदा तस्मै, माने अनेक प्रकार के दिव्य वस्त्र दिए, धारण कराए, और अनेक प्रकार के दिव्य अलंकार भी धारण कराए। और गणपति बहुत अच्छे सुंदर दिख रहे हैं, शुभ लक्षणों से युक्त हैं, और सारे अंग बहुत सुंदर। गणपति गजानन महाराज ऐसा कोई सुंदर, बड़े सुंदर, दिव्य है, विशाल है, तेज, मानो कि करोड़ों करोड़ों सूर्य का एक ही साथ प्रागट्य हुआ, उदय हुआ हो, ऐसे दीप्यमान। बेटा कहा, माँ मुझे आज्ञा दे, मैं क्या करूं? माँ ने कहा, बेटा एक काम कर, हमारे स्नान का समय हुआ है, बेटा एक काम कर, तू बस बाहर जाके खड़ा रह जा, अंदर में कोई प्रवेश न करे। माँ किस किस को आने देना, लिस्ट दे दे। माँ ने कहा, किसी को भी नहीं, कोई भी आ जाए, जब तक मेरी आज्ञा न हो, मैं हाँ न कहूं, तब तक किसी को आने नहीं देना। जया विजया ने कहा, माँ ये ठीक किया तुमने, माँ कितना प्यारा बच्चा है, कितना अच्छा है। हाँ, अपना कोई गण है, अपना कोई सेवक। और बस माँ की आज्ञा प्राप्त करते ही भगवान गणेश चले गए द्वार पे, और जया और विजया यहाँ स्नान करने जाती है, स्नान कर रही है। जया विजया और माँ पार्वती तीनों स्नान कर रहे हैं, और उसी समय भगवान गणेश द्वार पे खड़े हैं, और वहां पर महादेव आ गए। भगवान शिव जी वहां आते हैं, और जैसे ही महादेव, मैं विस्तार से, मैं संक्षेप से कथा गाने जा रहा हूं, भगवान महादेव आए, और जैसे ही प्रवेश करने गए, उस बच्चे ने, गणपति जी ने, गजानन ने, गणेश ने उसको रोक दिया, विनायक ने उसको रोक दिया। कहाँ जा रहे हैं आप? अंदर नहीं प्रवेश कर सकते। महादेव ने कहा, मेरे घर में प्रवेश करने से आज मुझे मना करने वाला तो कौन होता? अरे मैं कौन? तो आप बाद में मुझे पूछिएगा, किंतु जब तक मेरी माँ की आज्ञा न हो, तब तक आप प्रवेश नहीं कर सकते। शिव जी सोचे, मेरा तो कोई बेटा नहीं, अरे तुझे पता है मैं कौन हूँ? तो मुझे जानता नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, मैं केवल अपनी माँ को जानता, मैं किसी को सुनना, किसी की नहीं सुनता। आप कोई भी हो। महादेव ने कहा, मैं देवाधिदेव महादेव हूँ। अंदर तेरी माँ जो तुम बोल रहे हो, उसका मैं बाप। अरे मेरा कोई बाप नहीं, मैं मेरी माँ को जानता हूँ। भगवान शिव बारंबार उसको समझाने का प्रयास करे, यहाँ विनायक माने में। और उसी समय थोड़ा वातावरण थोड़ा युद्धमय हो गया, गर्म वातावरण। उधर महादेव को थे, उधर एक छोटा सा बच्चा। महादेव इसके सामने कहाँ तक लड़े, कहाँ तक क्या? बच्चों के सामने एक मर्यादा होती। उसी समय महादेव के गण श्रृंगी, भृंगी, नंदी आ गए, और महादेव से प्रार्थना कही, स्वामी हाँ आप थोड़ा ध्यान लगा के थोड़े दूर बैठिए, इस बच्चे से हम लड़ लेंगे, इस बच्चे से हम निपट लेंगे। और श्रृंगी, भृंगी, नंदी आदि विनायक के पास आकर, बच्चा
नहीं ये कौन है? पूरे सृष्टि के महादेव हैं, सृष्टि का सर्जन पालन करने वाले हैं, ब्रह्मादि देवताओं के भी स्वामी है, तो उसको जानता नहीं? मैं किसी को नहीं जानता। वो यदि प्रवेश करने नहीं देगा तो तेरी क्या हालत होगी तो जानता। मेरी कोई भी हालत हो जाए, मेरी माँ की आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूँ, और यहाँ से एक छोटा सा जंतु भी प्रवेश नहीं कर सकता। और उसी समय श्रृंगी भृंगी नंदी आदि प्रहार करने लगे, भयानक युद्ध होने लगा विनायक और श्रृंगी भृंगी नंदी आदि का। और भगवान शिव जी के अनेक हजारों गण आए, सबके सामने एक केवल उमा का बेटा विनायक गणेश युद्ध लड़ा और लीला मात्र में सबको परास्त कर दिया। सब दौड़ते हुए भागे हुए, त्राहिमाम त्राहिमाम, बचाओ बचाओ। भगवान शिव जी के पास क्या हुआ? इन्हें मारी तोड़ी नहीं। आटलो नानकड़ो जे पर बहुत बाप पराक्रम माने हमें जीती नहीं सके बाप। और महादेव ने जटा खोली, खड़े हो गए, हाथ में त्रिशूल लिया, और उसी समय ब्रह्मा विष्णु को लगने लगा आज महादेव मानव के पूरे ब्रह्मांड का लय कर देंगे, विनाश कर देंगे। इसलिए दौड़ते हुए ब्रह्मादि देव आए, विष्णु आए, ब्रह्मा आए, सारे देव आए, और तुरंत दौड़ते हुए उस बालक के पास गए, विनायक के पास गए, और उसको मनाने लगे, ए बालक तू समझ जा, तू जानता नहीं, तू अज्ञानी है, तो भी छोटा है, इसलिए तुझे पता नहीं बड़ों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तू जानता नहीं। मैं सब कुछ जानता हूँ, किंतु मैं एक ही बात जानता हूँ, मेरी माता की आज्ञा का पालन। जब तक मेरी माँ रजा नहीं देगी तब तक यहाँ से कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और ब्रह्मा ने अपने शस्त्र उठाए, विष्णु ने अपने शस्त्र उठाए, किंतु सबको परास्त कर दिया। और फिर एक बार ब्रह्मादि देव भगवान शंकर के पास, भगवान शंकर ने कहा क्या हुआ ब्रह्मा, ये हमारे बस की बात नहीं, पता नहीं कि भारत में क्या तेज है, क्या शक्ति है, क्या सामर्थ्य, कौन है, हम भी उसको पहचान नहीं पा रहे। और उसी समय फिर भगवान महादेव आए, जटा खोली, जटाधरी जलज्वल प्रभावितस्थले मंडलम भुजंगतुंगमालिकाम। महादेव आए, हाथ में त्रिशूल लिया और नृत्य करते हुए आंखों में से मानो कि खून बह रहा है, जटा खोल दी। पीछे श्रृंगी भृंगी नंदी आदि गण महादेव महादेव हर हर महादेव महादेव करते हुए आ रहे, नाच रहे, गा रहे, जय घोष हो रहा है। और महादेव और विनायक का भयानक युद्ध होगा। यहाँ महादेव अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करे, गणेश जी मानो कि एक छोटा सा एक तीर हो, एक छोटा सा कोई कमल नाग हो, इसी तरह से तोड़ के फेंक दिए। भगवान शंकर ने सोचा ये क्या हो रहा, मेरे शस्त्र भी काम नहीं कर रहे हैं। और आखिर में महादेव का परम अस्त्र, आखिरी अस्त्र और त्रिशूल उठाया, सारे देव कांपने लगे, ध्रुजने लगे, धरती कांपने लगी, क्या होगा क्या होगा। और उसी समय क्रोध ही क्रोध में महादेव ने त्रिशूल प्रहार किया, और धीरे धीरे आया त्रिशूल और बालक के गले में लगा, और बालक का सिर छेदन हो गया, खून की नदियां बहने लगी। और यहाँ माँ स्नान कर रही है, माँ के रोंगटे खड़े हो गए, आंख में आंसू आने लगे। जिया बोली, माँ आपको क्या हो रहा? माँ कह रही, जिया मुझे लगता है कुछ अघटित घटना हुई, मुझे लगता है मेरे बच्चे पर कोई आपत्ति आई हुई लगता है। और माँ उमा बाहर आती है, भगवती बाहर आई, देखा तो अपना बच्चा विनायक, उसका सिर छेदन हुआ है, बड़ा है। और उसी समय माँ भगवती ने उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी महाकाली का रूप लिया, मानो कि वो महाशक्ति काम्बा भगवती अभी इसी क्षण सृष्टि का विनाश कर देगी। मैं अभी इसी समय पूरी सृष्टि का विनाश करूंगी। जिसने मेरे बेटे का विनाश किया, नाश किया है, मारा है, उनके समय सारे देवों का मैं विनाश करूंगी।
पूरी सृष्टि का विनाश करो। माँ परम्बा भगवती के आंखों में से लहू की नदियां परम क्रोधी, देवता लोग कांपने लगे, क्या होगा क्या होगा। और उसी समय देवर्षि नारद आ गए। नारद जी ने सोचा अब यदि नहीं जाऊंगा और माँ को यदि नहीं मनाऊंगा तो सृष्टि का विलय हो जाएगा, सृष्टि का नाश हो जाएगा। और देवर्षि नारद आते हैं, दौड़ते हुए आए, माँ भगवती के चरण पकड़ लिए, त्राहि माम रक्ष माम, हे माँ रक्षा कीजिए, हे माँ भगवती आप शांत होइए। माँ भगवती ने कहा जब तक मेरा बेटा जीवित न हो मुझे शांति नहीं मिलेगी। किंतु माँ आप शांत होइए, ये कार्य अज्ञानता से और किसी से नहीं, महादेव से। महादेव आए, आपके स्वामी आए, विनायक ने उसको प्रवेश नहीं करने दिया और युद्ध हुआ। सारे आपका बेटा माँ इतना प्रभावी, इतना तेजस्वी, इतना बलवान है कि सारे देवताओं को परास्त कर दिया। श्रृंगी भृंगी नंदी शंकर के सारे गणों को भी इसने परास्त कर दिया है माँ। ऐसा तेजस्वी आपका बेटा है माँ, इसलिए आप शांत होइए और इसका उपाय जरूर कोई न कोई निकलेगा। यहाँ भगवान शंकर के पास आए देवर्षि नारद, महादेव से कहा महादेव आपको इसका समाधान ढूंढिए। और महादेव ने कहा, नारायण ने कहा कि अब जाओ उत्तर दिशा की ओर, जो भी प्राणी मिले इसका मस्तक काटकर यहाँ लाओ। और फिर जाते हैं तो एक हाथी सामने मिलता है और हाथी का मस्तक गणेश जी के तो उस पर शरीर पर लगाया गया, इसलिए नाम पड़ा बोले गजानन महाराज की जय। गणपति गजानन महाराज की जय। गज हाथी, आनन मुख, हाथी का मुंह जिसको है वो है श्री गजानन महाराज। ऐसे श्री गजानन महाराज का प्रागट्य हुआ। देखो हमारा शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि कितने वैज्ञानिक थे। आज हमारे यहाँ किसी का अंग काटकर किसी के शरीर पर लगाया जाता है, बराबर मनीष। शरीर में से किसी अंग को काटकर किसी दूसरे अंग पर लगाया जाता है, यह आज का विज्ञान। और जब ऐसा होता है तब हम विज्ञान की तालियां बजाते हैं, वाह कितना अच्छा आविष्कार किया विज्ञान ने कि इसका अंग काटकर इसके अंग में लगा दिया गया। किंतु ताली बजानी चाहिए, ये भी अच्छा आविष्कार है। किंतु ये मत भूलिएगा कि ये तो हमारे कई युगों से चली आ रही परंपरा है। हमारे महादेव वैज्ञानिक है, हमारे देवी देवता वैज्ञानिक है, हमारे सारे ऋषि परम विज्ञानी है। इसलिए तो रामचरितमानस ने कहा विशुद्ध वंदे विशुद्ध विज्ञान, जो विशुद्ध विज्ञानी है। श्री हनुमान जी महाराज भी परम विज्ञानी। ये हमारी संस्कृति। यहाँ तक आज किसी का गर्भ हो उसको उठाकर दूसरे के उदर में स्थापित किया जाता है, ये भी आज विज्ञान कर रहा है। किंतु उसके लिए भी साधुवाद है। ये तो शस्त्र क्रिया ऑपरेशन करके करते हैं। किंतु आपने श्रीमद् भागवत की कथा में सुना कि बलराम जी महाराज का संकर्षण हुआ। भगवान ने माया को आज्ञा किया और माया गई और माँ देवकी के उदर में से बच्चे को उठाया और रोहिणी के गर्भ में प्रस्थापित कर दिया। न कोई ऑपरेशन, न कोई शस्त्र क्रिया, न उसको पता चला। यहाँ तक देखो, इससे बड़ा विज्ञान और
क्या हो सकता है। आज कोई बड़ा अच्छा गाड़ी ले, बड़ा अच्छा प्लेन हो तो बोलते उस प्लेन में इतनी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है, और जो 10 घंटे में लगते थे वो 1 घंटे में 2 घंटे में पहुंचा देता है। अच्छा, अच्छी बात है, विज्ञान है, तालियां बजानी चाहिए उसके लिए। किंतु आप तृतीय स्कंद में हमारे जब शत्रुपा की शादी हुई और मुनि महाराज की बेटी देवहूति की शादी हुई करदम महाराज के पास साथ, तो करदम और देवहूति विमान में विचरण करने जाते हैं, तो संकल्प मात्र से करदम ऋषि ने विमान की रचना की, और वह भी विमान, कभी आप तृतीय स्कंद में पढ़ना कि वो विमान कैसा था, और संकल्प मात्र से चलता था, संकल्प मात्र से नीचे उतरता था, न कोई पेट्रोल चाहिए, न कोई चलाने वाला चाहिए, न कोई खर्चा है, ऐसा विज्ञान हमारे पास था। तो आज भगवान गणेश जी का प्रागट्य हुआ। आप बोलेंगे कि अंतिम दिन प्रागट्य क्यों किया? आज मैंने प्रागट्य इसलिए किया कि बस हमारे जीवन में भगवान गणेश जी का प्रागट्य हो जाए, विघ्न नाशक भगवान, विघ्नहर्ता देव, उसका प्रागट्य हो जाए, हम सबका मंगल हो। इसलिए आज भगवान गणेश जी के प्रागट्य की कथा के साथ आज के सत्संग को विराम। परिवारजन, आप सब जानते हैं कि 3 दिन का जो सत्संग का आयोजन हुआ, श्री नारायण सेवा संस्थान यूके के द्वारा किया गया। परमात्मा ने चाहा, भगवान ने चाहा, और किसी भगवदीय के हृदय में कोई प्रेरणा हो जाए तो फिर कभी और किसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे। मेरी एक भावना है, राधाष्टमी के दिन, राधाष्टमी का उत्सव मुझे बहुत ही दिव्यता से करना है। उसके लिए भी जो भी मनोरथी बनना चाहे, यजमान बनना चाहे, तो आप अवश्य मुझे बताएं, और उसमें राधा जी के बारे में कई बातें अपन करेंगे जो रहस्यमयी बातें हैं। तो यदि आप किसी को प्रेरणा हो, वैसे मेरी इच्छा तो है कि कम से कम 3 दिन राधाष्टमी का उत्सव हो, किंतु यदि 3 दिन न हो सके तो कम से कम 1 दिन, 26 अगस्त को राधाष्टमी आ रही है, तो राधाष्टमी का उत्सव मनाया जाए। हो सके तो 3 परिवार मिल जाए, या तो एक ही परिवार 3 दिन का आयोजन करा लें, वो सबके पर बड़ा उपकारी कार्य होगा, पूरे विश्व पर ये उपकार का कार्य होगा, और बहुत ही यह पुण्य प्राप्त करने का अवसर, क्योंकि आज लोग घर में बैठे हैं, तो आपके निमित्त यदि सबको सत्संग लाभ प्राप्त हो जाए तो इससे बड़ा परमात्मा का कार्य, भगवान का कार्य, उपकार का कार्य और पुण्य प्राप्त करने का कार्य और कोई हो ही नहीं सकता। ये भाद्रपद मास चल रहा है, अपना पितरों का मास भी कहलाता है, इसलिए अपने पितरों के निमित्त भी यदि 3 दिन का यदि आप आयोजन कराना चाहें तो आप अवश्य मेरा संपर्क करें। तो श्री राधाष्टमी उत्सव में हम मिलेंगे। ये 3 दिन का आयोजन हुआ है, मेरे परिवारजन, हो सके तो आप जरूर अवश्य श्री नारायण सेवा संस्थान का संपर्क करें, और आपको परमात्मा ने जो भी शक्ति सामर्थ्य दिया हो उसके अनुसार आप धनराशि दान आप अवश्य करिएगा। और सारी जानकारी आपको फेसबुक में उस पत्रिका में दी गई है, उससे आप प्राप्त कर लें। श्री नारायण सेवा संस्थान के हमारे यहाँ के सारे ट्रस्टी, हमारे भिखू भाई, हमारे प्रिय श्री प्रमोद भाई, श्री बलदेव किशन जी, सबके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूँ।
माता पिता की कृपा, उनका आशीर्वाद मुझ पर रहे कि मुझे इस कोविड-19 के चलते इसी बहाने नर सेवा ही नारायण की सेवा, मुझे भी सेवा का यह सुअवसर प्राप्त हुआ। इसी बहाने मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैं श्री नारायण सेवा संस्थान को बहुत बहुत साधुवाद प्रदान करता हूँ। हमारे तीनों जो संगीत वाले हैं उनको बहुत बहुत मैं आशीर्वाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया, इस कथा को रस से भर दिया, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। जागृति ने बहुत अच्छा साथ दिया, तो सबको नाश्ता कराना, भोजन कराना, ये सब वो कोई देखो घर में आयोजन होता है અને આપણું તો નાનકડું ઝૂંપડું હોય સબરી જેવું, छोटी सी झोपड़ी में ये सब करना। आपको लगता होगा कि 1.5 घंटे बस बैठना, ऐसा नहीं है। 1.5 घंटे तो 2 घंटे आपके सामने होता हूँ, तो मेरा पूरा दिन इसी में चला जाता है। तैयारी करना, लाना, छोड़ना, ये सब करना बहुत काम होता है। किसी को लगता होगा हमने इतना दक्षिणा दे दिया, वो इतना इतना ही किया, नहीं। सुबह में भी संकल्प से उसकी पूजा की जाती है, विधिवत उसकी पूजा अर्चा सब कुछ होता है। ये सब कुछ आपके लिए मैं जैसे कोई 3 दिन का आयोजन कराए तो 3 दिन के लिए मैं उसका हो जाता हूँ, उसके परिवार के लिए मैं बहुत बहुत करता रहता हूँ, बस बहुत पसीना बहाता हूँ, बहुत वो करता हूँ। उसके बाद जो भी प्रभु प्रसादी मिल जाए वो एक अपना कर्तव्य बनता है, देना लेना ये अपना दोनों का कर्तव्य बनता है, और इसी से अपना परिवार भी चलता है। और बेटी वादिशा ने बहुत अच्छा साथ दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और अब तो सबको मैं बताऊं, वो जूलॉजी कर रही है यूनिवर्सिटी में, अब पहला वर्ष उसने पूर्ण किया और पहले साल में वो फर्स्ट क्लास पास हुई है, श्री गणपति गजानन महाराज की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से। इसी तरह आप सबका आशीर्वाद बेटी के ऊपर सदैव बना रहे, यही आप सबसे मैं कामना करता हूँ। राधेश बहुत संकोची स्वभाव वाला है, वैसे तो बेटा होता, पुत्र होता, बेटे होते हैं, बड़े वो होते हैं, किंतु हमारा ये राधेश हो सकता है उसमें राधिका का अधिक वास होगा, भक्ति का वास अधिक होगा, इसलिए बड़ा वो संकोची संदा है, बहुत कम सामने आता है, किंतु और बोलता भी बहुत कम, अपनी भावना जल्दी वो प्रकट कर नहीं पाता है। तो उसके लिए भी आप सब बहुत बहुत आशीर्वाद देना। आप सबने जिन्होंने साथ लिया, शेयर किया इस कथा को, इस उत्सव को, सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद। पुनश्च एक बार श्री नारायण सेवा संस्थान को साधुवाद। और आपको याद दिला दूं, श्री राधाष्टमी का मुझे 3 दिन का उत्सव करना है। यदि आपको राधा रानी करवाए तो आप अवश्य इसमें आप भाग लें। तो इसी के साथ आज के सत्संग को मैं विराम देने जा रहा हूँ, समय भी हो चुका है। आइए गणपति गजानन महाराज को हम भोग लगाएं और उसके बाद हम सब साथ मिलकर आरती करेंगे। हाँ, राधे साहब, राधे, जय श्री कृष्ण करिए। जय श्री कृष्ण बेटा, तने बधाई खूब आशीर्वाद है। आरती कथा। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा सर्वांगुली समानाय स्वाहा। पूर्वाभूषणम् उत्तराभूषणमस्तु मुखप्रक्षालनं नैवेद्यान्त्याचमनीयं समर्पयामि नमस्करोमि आराधिक्यम्। તમે પાણી આવી જશે
आइए 11वीं से हम समाप्त करें। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, माता जाति पार्वती पिता महादेवा, जाति पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर सिंदूर सोहे मूष की सवारी, हरे जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।
श्री गणपति गजानन महाराज की, श्री सिद्धि विनायक भगवान की, श्री लंबोदर भगवान की, श्री अष्ट विनायक भगवान की, उमापति महादेव की, रामचंद्र भगवान, श्री हनुमान जी महाराज, सदगुरु भगवान की, आज के आनंद की, सप्त ऋषियों के, ऋषि पंचमी के, गणेश चतुर्थी के, केवड़ा ત્રીજ के, હવે રાધાષ્ટમી આવી રહી છે એટલા માટે રાધાષ્ટમી की, રાધે રાણી की, बरसाने वाले की, मारा मगजમાં રાધા કરી ગઈ, રાધે રાधे राधे 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 राधा सबकी हरो बाधा। सबको बहुत बहुत साधुवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और गुड नाइट और गुड मॉर्निंग के साथ सबको नमस्कार। जय श्री गणेश, जय श्री जय राम। गणेश, जय गणेश।